एक बार की बात है। एक गांव में एक अजीबोगरीब घटना घट रही थी। सुबह में सब ठीक चल रहा था और रात होते ही गांव के किसी न किसी की दरवाजे पर एक दस्तखत होती थी। एक दिन गांव की बिरजू की दरवाजे पर दस्तखत हुई। बेटा, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की आवाज बिरजू के कानों तक पहुंचती है। अरे ये इतनी रात गए कौन भीख मांगने आया है? शीला थोड़ा जाकर देखो तो दरवाजे पर कौन आया है। मैं अभी रोटी बना रही हूँ, जाए आप देखिए कौन है। दिन भर बैठे बैठे आपका तो मन ही नहीं भरता है। अच्छा ठीक है, मैं ही जा रहा हूँ देखने, तुम आराम से रोटी बनाओ। इतना कहकर बिरजू जाता है दरवाजा खोलने। बिरजू दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहां एक भिखारन चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को तो देखकर बिरजू के होश में उड़ जाते हैं। अरे तुम कौन हो और तुमको क्या चाहिए? मुझे तू चाहिए और तेरा ताजा ताजा खून, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर बिरजू बहुत तेज चिल्लाता है। तब तक चुड़ैल बिरजू को मार देती है और उसका सारा खून पीकर वहां से चली जाती है। बिरजू की चिल्लाने की आवाज सुनकर शीला किचन से भागती हुई वहां आती है। तो वो देखती है को बिरजू तो मर चुका है। बिरजू को मरा हुआ पाकर शीला खूब रोती है। ये भगवान, ये क्या हो गया? इन्हें कौन मार दिया? अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? फिर अगले सुबह बिरजू का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार होता है। उसके अगले रात ही शंकर और झुमरी आपस में बातें कर रहे थे। आपको पता है कि शीला भाभी बता रही थी कि अचानक से कोई दरवाजा बजाया, ये गए खोलने तो पता ना क्यों चिल्लाए। जब तक मैं गई तो वो मर चुके थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे झुमरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी जितना सोचता है उतना ही डरता है, इसलिए तुम ज्यादा ना सोचो, ठीक ना? दोनों बात कर ही रहे थे कि तब तक उनका दरवाजा बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर झुमरी और डर जाती है। तभी शंकर बोलता है। झुमरी तुम यहीं रुको, मैं देख के आ रहा हूँ कि कौन इतनी रात को आया है। ए जी, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपका दरवाजा मत खोलिए। अरे कुछ नहीं होगा, कोई होगा, कुछ काम होगा तो आया होगा। झुमरी लाख मना करती है पर शंकर नहीं मानता और दरवाजा खोल देता है। जैसे ही शंकर दरवाजा खोलता है, बाहर से वही भीख मांगने वाली चुड़ैल वहां आती है। चुड़ैल को देखकर शंकर और झुमरी दोनों पूरी तरह डर जाते हैं। मैं बोल रही थी आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप दरवाजा मत खोलिए, और आप मेरी सुनते कहाँ हो? अब तो ये चुड़ैल हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अरे भाग्यवान, तो मुझे क्या पता था कि चुड़ैल ही होगी। फिर क्या था, चुड़ैल पल भर का इंतजार ना करते हुए शंकर और झुमरी दोनों को मार देती है और फिर दोनों का खून पीकर वहां से चली जाती है। सुबह हुआ, पूरे गांव में हल्ला कि शंकर और झुमरी दोनों की मौत एक साथ हो गया है। गांव वाले बड़े ही परेशान हुए कि ये 2-3 दिन से लगातार किसी न किसी की मृत्यु हो जा रही है। पर गांव वाले इस बात पर ज्यादा ध्यान न दिए और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। उसके तीसरी रात फिर गांव में चुड़ैल भटक रही थी। आज किसका घर जाऊं समझ ही नहीं आ रहा है। लगातार 3-3 की मृत्यु से सभी गांव वाले सतर्क हो गए होंगे। तभी चुड़ैल को वासु का घर दिखाई पड़ता है। हाँ, आज इसी को अपना शिकार बनना पड़ेगा। फिर क्या था, चुड़ैल चल देती है वासु के घर की तरफ।
वासु के घर पहुंचकर चुड़ैल वासु का दरवाजा बजाती है। वासु को लगा कोई होगा, इसलिए वासु दरवाजा खोल देता है। तो वो देखता है कि सामने तो चुड़ैल खड़ी है। आज तू मेरे शिकार बना, तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वासु भी अपना दिमाग चलता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, आपको हमें मारना है तो आप मार दीजिए, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। आप एक मौका तो दे सकती हो कि मैं अपना अंतिम इच्छा पूरी कर लूं। हाँ बोल, क्या अंतिम इच्छा है तेरी? मैं एक शायर हूँ, शायरी लिखता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपनी अंतिम शायरी इस डायरी पर लिखूं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जल्दी लिख। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। फिर वासु डायरी लेता है और सब कुछ उसमें लिख देता है कि हमारे गांव में रात में भीख मांगने वाली चुड़ैल घूम रही है और वही सब लोगों को मार रही है। वासु लिख देता है, उसके बाद चुड़ैल उसे मार कर उसका सारा खून पी जाती है और वहां से चल जाती है। अगले सुबह फिर हल्ला हुआ कि वासु मर चुका है। गांव वाले परेशान होकर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और वासु के घर का कोना कोना तलाशी लेती है। छानबीन के दौरान पुलिस वालों को एक डायरी मिली जिस पर वासु चुड़ैल के बारे में लिखा था। सरपंच जी, इस डायरी में कल रात की घटना के बारे में कुछ लिखा हुआ है। पढ़िए इंस्पेक्टर साहब, क्या लिखा हुआ है। वासु लिखा है, मैं गांव में रहने वाला वासु आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में रात में भीख मांगने वाली चुड़ैल घूम रही है। भीख मांगने के बहाने से वो किसी के भी घर में घुस जा रही है और मार दे रही है। अभी तक जितनी भी मौत हमारे गांव में हुई है उन सभी को चुड़ैल ने मारी है और आज मुझे भी मार देगी। मैं वासु, गांव का शुभचिंतक। अच्छा तो ये बात है, हमारे गांव में चुड़ैल का साया घूम रहा है, लेकिन सरपंच जी, वासु की वीरता को मानना पड़ेगा। गांव वालों की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अब हम लोगों को कोई तांत्रिक ही बचा सकता है इस चुड़ैल से, पर हम लोगों के जान पहचान में तो कोई तांत्रिक ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे लग रहा है। अब हमें ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला जाना चाहिए। हाँ सरपंची की यही एक रास्ता ही है। चलिए फिर सभी लोग तैयार हो जाइए। रात होने से पहले ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर सभी गांव वाले अपना सारा सामान पैक करके उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। जब रात के समय चुड़ैल गांव में आती है तो उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कितनों का तो दरवाजा भी बजाती है, पर कोई था ही नहीं तो खोलता कौन। चुड़ैल करती भी तो क्या करती। उसे श्राप मिला था कि वो उसी गांव में भटकती रहेगी, पर दूसरे गांव में नहीं जाएगी। फिर क्या था, उसे दिन के बाद चुड़ैल उसी गांव में भटकती रह गई।